कर सकते हैं उनके लिए, वो तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप बताते जाएं जरा। और पहले ये बताएं कि यार यहाँ तक तो आप सब ने पीछे पड़ा हुआ ही था, ऐसा ही है। Yes. हम्म। तो मुझे बताएं, ये शेयर्स वाले चैप्टर तक कंप्लीट था? जी सर। Yes, sir. कोई इशू तो नहीं था शेयर्स वाले चैप्टर में? वो अभी पक्का नहीं हुआ। अच्छा, बाकियों को जी, मालेन। मालेन अपना माइक अनम्यूट करो जरा। मालेन इधर होगे नहीं यार? एक ऑनलाइन क्लास का ये बड़ा रुला है। अब वो तो व्हाट्सएप की कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। अच्छा हसीब, आप बताओ, आपको शेयर्स वाला चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं? हसीब, हसीब आवाज आ रही है? जैन आपको आ रही है? आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। ये बात भी है, सिग्नल मेरे थोड़े से कम हो गए। एक मिनट मुझे देना। And then I'm driving between the jobs, the jobs, the house. What about the house? अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी आवाज सही है? यस सर। जी सर। मालियन, तो शेयर्स वाला चैप्टर आपका कैसा है? जो लास्ट सर 13। जी। हाँ, बताएं। सर जी, नॉर्मल है, इतना सही क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, वो न्यू चैप्टर आया ना तो इसलिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, हसीब आपका कैसा है? ये सर थोड़ा मुश्किल है। हाय, क्या मुश्किल लगता है मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे जरा। इंट्रीज या सर जी, शेयर्स की इंट्रीज ठीक। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन कैसे? मुश्किल है, कैलकुलेशन में मुश्किल है सर जी। सही हो गया। अच्छा चलें, अभी मुझे स्टार्ट करें ना। जो जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वहां से मुझे स्टार्ट करें जल्दी। जाफर कैसे हो आप? जाफर अपना माइक अनम्यूट करो।
अच्छा चले जी, आप अपने कंसर्न्स बताते जाए जरा। क्या करने लग पड़े? हाँ जी निसार साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। निसार, क्या हाल है? लगता है ये परिंदू के चहचहाने की आवाज निसार के पास से आ रही है। किसके पास से आ रही है? निसार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। ये क्या बता रहे हो मेरा? मुझे क्लियर आ रही है सर। मुझे भी क्लियर आ रही है। हाँ जी, देख लें फिर। अच्छा, आपने अपने बताया ना जी कंसर्न्स। जाफर आता है चला जाता है। लगता है अभी आप देख रहे हैं कि क्या गलत हुआ हमारा या किधर मसला है। एमसीक्यूज बताएं। हाँ, जो जो आपको इशू लग रहा है, जिधर जिधर आपको लगा वो बताते जाए। अंडरस्टैंडिंग में था या इधर है एमसीक्यूज में, जहाँ कहीं से। 56 है। 56 एमसीक्यूज। और किसी का इससे पहले है? और किसी का इससे पहले है? नसीब मालेन। 21 है। ओके चलो, बस 56 करके रिवर्स जाते हैं। ठीक है, 56 आपने बोला। क्या सर नाम? 56। अच्छा, इस किट पे थोड़ा सा हुआ हुआ भी है, ये इसको क्लीन कर लेते हैं हम। How much expense cash was paid out as cash expenses by the petty cashier in July? इन जुलाई, ठीक है। जुलाई में उसने कितने कैश एक्सपेंसेस पे किए? ठीक है, कैश एक्सपेंसेस मीन जो चीज उसने कैश में पे की, यानी जो उसने कैश पैटी कैश से आउट निकाल के दी। यहाँ पे देखें तो इग्नेटियस ऑपरेट्स द इम्प्रेस सिस्टम फॉर पैटी कैश। ठीक है, वो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? यानी जितनी निकाली उतनी डालने वाली, यानी अमाउंट मेंटेन रखने वाली। एट 1 जुलाई देयर वाज अ फ्लॉट ऑफ $150। 1 जुलाई यानी पैटी कैश में इतनी अमाउंट मौजूद थी। बट इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्रीज दिस टू $200 फ्रॉम 31 जुलाई ऑनवर्ड्स। समझ आई इसकी कि नहीं? यानी ओपनिंग बैलेंस था 150, वो कह रहे हैं एंडिंग बैलेंस होना चाहिए 200। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर 200 है? से सर वो increase करता है। क्या? 200 से इंक्रीज करता है।
टू इंक्रीज दिस टू 200, इंक्रीज दिस यानी 150 को 200 तक लेके जाना है, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर। इंक्रीज दिस टू यानी 150 टू 200, यहाँ पे वो नहीं है कि 150 को 200 से इंक्रीज करना है, ठीक है। वो इंक्रीज ठीक है। बाय, वो होता है इंक्रीज बाय 200, ठीक है। समझ आई। यस। यस। तो ड्यूरिंग जुलाई द पेटी कैशियर रिसीव्ड, ये उसने रिसीव किए $25 फ्रॉम स्टाफ फॉर यूजिंग फोटो कापियर। ये फिर वो स्टाफ फोटो कापियर यूज करता रहा शायद अपने पर्पज के लिए, तो उसने $25 फोटो कापियर से रिसीव किए, पेटी कैश से आउट अमाउंट नहीं गई, समझ आई। यस। ठीक है, तो ये उसने रिसीव किए। फिर जो है पेटी कैशियर एंड अ चेक फॉर $90 was cashed फॉर एन एम्प्लॉय, ठीक है। अ चेक है, चेक दिया गया, ठीक है। चेक सर पेटी फॉर, कैश में चेक दे सकते हैं? चेक तो नहीं होता। चेक भी आप इशू कर सकते हो, कैश दे सकते हो, चेक क्यों नहीं होता। सर जी वो तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे चाय तो कॉफी वगैरह, छोटे, इसके लिए ये चेक तो ड्रा नहीं छोटे कर सकते। छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है चेक से भी इशू कर सकते हो। पेड बाय मोस्टली कैश होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन के एतबार से उसी तरीके से चलेंगे। अ चेक फॉर $90 वाज कैश्ड फॉर एन एम्प्लॉय, ठीक है। अ चेक कैश्ड कराया गया। देखो अब जो है ना, यहाँ पे टू सेंसेस बनते हैं। अब क्या था, अब जरूरी नहीं ये अब पेटी कैश के अंदर पड़ा है, समझ आई। Yes. लेकिन ये अब चेक भी जो है ना, समझ लो पेटी कैश में ही ये नहीं रखा गया। अब चेक था एक आपके पास, तो आपने वो चेक कैश करवा के एम्प्लाई को दे दिया, अंडरस्टूड। ये Yes. अमाउंट पेटी कैश से नहीं निकली है, समझ आई। यानी आप एक्सपेंसेस, अब इसकी बेस पे आपने पेटी कैश के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं ना इस मंथ के। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं। Yes, sir. ठीक है। अब ये जो चेक पेड किया गया, ये तो लिखा है ना, ये लाइन तो लिखी है कि एम्प्लाई को इतना पे किया गया, पेटी कैश पे से नहीं निकला, ठीक है। हमें पेटी कैश का एक्सपेंस चाहिए। ये चेक यानी था उस कैशियर के पास, बस किसी बिजनेस की यानी डीलिंग से उसके पास रहा, तो अब उसने वो कैश करवा के, या यानी ओनर ने कह दिया ये आप पेटी कैश के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अमाउंट पेटी कैश में तो नहीं थी, लेकिन उसने आउटसाइड से यूज कर ली, एम्प्लाई को वो चेक दे दिया, ठीक है। ये देखो, इन जुलाई चेक्स वर ड्रॉन। अब ये अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट है। चेक्स वर ड्रॉन फॉर $500 फॉर पेटी कैश, ठीक है। चेक्स वर ड्रॉन यानी ये जो है पेटी कैश से अमाउंट निकाली गई। ये अब देखो यहाँ पे लाइन क्या मेंशन कर रहा है, चेक्स वर ड्रॉन, ठीक है। सारी की सारी अमाउंट यानी चेक्स के थ्रू ड्रॉन की गई या जैसे भी, लेकिन वो चेक क्या है। अ चेक फॉर $90 वाज कैश्ड फॉर एन एम्प्लॉय। ये चेक पेटी कैश में मेंशन नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ द पेटी कैश है। तो ये अमाउंट $500 की विदड्रॉन की गई, ठीक है। अब देखो तो, यार मैं क्लीन थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ किधर है ये, यहाँ ऊपर ही मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है। ओपनिंग उसका फ्लॉट क्या था, यानी $150 का उसके पास मौजूद थे, 150। ठीक है। फिर उसे कितना रिसीव हुए, 25। 25, ठीक है। ये फोटो कापियर से जो उसे रिसीव हुए थे। फिर कौन सी ट्रांजैक्शन हुई,
फिर ये $500 फॉर पैटी कैश, ठीक है, कि पैटी कैश के लिए ये ड्रा किए गए, यानी पैटी कैश में स्टोर करने के लिए। फिर जो ये 90 भी है, चेक फॉर $90 वॉज कैश्ड फॉर एन एम्प्लाई, $90 एम्प्लाई को दिया गया। रिमूवल, और उसने कहा है हमने मेंटेन कितना करना है, एंडिंग बैलेंस $200, यस। ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो हमारे एक्सपेंसेस फॉर द कैश एक्सपेंसेस बाय पैटी कैशियर, यानी कैश के जरिए हमने जो पे किए हैं ना, वो यहाँ पे मेंशन आएगा कि पैटी कैश बॉक्स से निकाल के हमने दिए। समझ आई? ये देखो, ये चेक्स यस। वर ड्रॉन फॉर $500 फॉर पैटी कैश, ठीक है। चेक्स जो थे वो हमने ड्रा किए, और उससे जो कैश आई हमने पैटी कैश बॉक्स में डाली विद इन द मंथ, विद इन मंथ यानी मंथ, उस मंथ में, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ यानी। तो वो हमने कैश डाली, ये कैश। अब इसका ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड करें जरा, कितना आता है? 385। 385, 385, ठीक है, 385। मैंने एक और तरीके से भी यहाँ पे करवाया हुआ है, 290, 675 है ये। चलें छोड़ें, ये जबरदस्त है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है ये। पता नहीं, मैंने ये भी कुछ किया हुआ है। 150, 25, 500 पेड आउट, $90, $385, 150, 25, 500। हाँ, ये भी कोई उस वक्त मैंने लेजर वगैरह पैटी कैश का बनवाया, सेम ही होता है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस और जो बैलेंस इसको इंक्रीज कर रहा है, आप इस वे से भी चल सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और जो बैलेंस पैटी कैश को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इधर आप इस लेजर में लगा दें, जो टोटल अमाउंट बन जाएगी 675, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से हुआ है लेजर के थ्रू। पैटी कैश का ओपनिंग फ्लॉट 150 था, ठीक है, और ये जो था टोटल बन रहा है। लेकिन इस वजह से वैसे नहीं हो सकता यार, उस तरीके से। यह फिर क्लोजिंग को इग्नोर करना पड़ता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है यार। ये इस तरीके से कि आपका जो टोटल यानी आ रहा है ओपनिंग में इंक्रीज हो रहा है, वो सब एक तरफ कर लें, और जो आपसे जा रहा है उसका बैलेंसिंग कर लें, ठीक है। 90 भी आउट हुआ, और फर्दर यानी आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, यानी इसी वे से, तो ये ठीक है, ज्यादा है, ठीक है। ओके। ग्रेट। और नेक्स्ट 55 भी। 50। 55 यही सब। ओके, 55 भी सबका रॉन्ग है। मालेन, हसीब, सब इधर ही हैं। जी जी सर। सर जी, इसमें ये जो स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल है, इसकी समझ नहीं आ रही। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल तो नहीं डील होता है। सर यस सर, जी, ये नहीं। नहीं डील होता, पर इसकी डबल एंट्री क्या होती है? क्या होती है इसकी डबल एंट्री? इरिकवरेबल डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट अगर इंक्रीज हो रही हो तो। तो इरिकवरेबल डेट्स डेबिट होता है ना, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पे यस इम्पैक्ट पड़ता है। सर। तो जिस तो सर इरिकवरेबल डेट डेबिट होगा तो वो रिसीवेबल को डिक्रीज करता है ना। अच्छा, रिसीवेबल को कौन सा डेब्ट इरिकवरेबल डेट डिक्रीज करता है? ठीक है, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल वाजिया रखें कि वो इरिकवरेबल डेट रिसीवेबल को डिक्रीज करता है। ये जो है ना अलाउंस फॉर रिसीवेबल,
ये जाता है एज एन एक्सपेंस के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इरिकवरेबल डेट बन के। ये वाला जो होता है श्योरिटी नहीं होती है इसमें कि ये कंप्लीटली हमारे रिसीवेबल्स हमें नहीं मिलेंगे। वो वाले रिसीवेबल सिर्फ इरिकवरेबल डेट लेस करवा सकते हो जो श्योरिटी हैं कि ये इरिकवरेबल डेट हो गए हैं। समझ आई है? देखो वो आप इनडायरेक्ट एंट्री बना रहे यस हो। सर। समझे? फर्स्ट एंट्री क्या है? इरिकवरेबल डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्रेडिट, बस एंट्री खत्म। कोई रिलेशन आया यहाँ पे रिसीवेबल्स के साथ? नो सर। एंट्री एंड हो गई है। वो जो एंट्री है डायरेक्ट इरिकवरेबल डेट्स की एंट्री है, क्योंकि ये एंट्री जो है इसके 90% चांसेस होते हैं ये रिवर्स हो जाती है जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स की होती है, क्योंकि डाउट में होते हैं। इसीलिए हम रिसीवेबल्स को माइनस नहीं करवाते, रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं करवाते। लेकिन इरिकवरेबल डेट्स वाले जो होते हैं वो हम कहते हैं उसकी डायरेक्ट एंट्री यही होती है, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। समझ आई कि नहीं? जी सर। आ गया सर जी। वो डबल जाके आप इनडायरेक्ट एंट्री ना बनाए, ये फिर रिलेशन काफी यानी चेंज हो जाते हैं। यही इशू था या पूरा सॉल्व करवाना है? यही इशू। बस सर जी यही इशू था। ठीक है जैन। यस। नेक्स्ट 21 कोई बोल रहा था, सीप का 21 रॉन्ग है। हाँ जी, सीप आप थ्योरी वाले ही रॉन्ग करते रहते हो। अच्छा देखें जी, are the following statements relating to International Accounting Standard Board's conceptual framework for financial reporting true or false? IASB, IASB क्या होता है? It's a financial reporting standard. It is true or false? फॉल्स। नसीब, ये आपने क्या लगाया था? जल्दी बताओ। अब हसीब ही ना हो शायद, मुझे तो यही लगता है। ये देखा है यार, ये इनकी हालत देखो, अब हसीब ही नहीं है। चल लीव इट। नेक्स्ट आप बताएं। अच्छा यार, वो 56। उसको शायद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस तक भी शायद पहुंच जाए। लेकिन लाइव का यही मतलब होता है, आप भी हूँ इधर प्रेजेंट। ठीक है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है खुद जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या करता है? इट असिस्ट इन डेवलपिंग आईएफआरएस बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आईएएसबी का ये काम ट्रू। है। तो it assists prepare in developing consistent accounting policies when no standard applies। बिल्कुल सही। आईएएसबी बोर्ड ने पहले से कोई चीजें बता रखी होती हैं बेस वाली, कि जब आपको कोई स्टैंडर्ड ना मिल रहा हो तो आप उनको फॉलो करके उसके मुताबिक आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। इट असिस्ट ऑल पार्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। ये भी राइट है। ठीक है, इसका काम स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड होता है और ये तीनों पॉइंट्स उसके फेवर में जा रहे हैं। ठीक है, तो है नेक्स्ट 56। 56, 66। 66। इसके अंदर ये पूछना तो सर जी जो यार मुझे लगता है इसकी मेरी कोई रिकॉर्डिंग बनी हुई होगी, ये इस क्वेश्चन की। अच्छा, सिमरन uses the impressed method of accounting for petty cash. She counted the petty cash and there was $66 in hand। ठीक है, यानी बैलेंस
इतना था पैटी कैश में। देयर वर आल्सो द फॉलोइंग पैटी कैश वाउचर्स सन्ड्री परचेजेस। अच्छा, सिमरन की इम्प्रेस्ड अमाउंट पूछ रहे हैं कि वो मेंटेन कितनी रखती थी। ठीक है, समझ आई कि नहीं? यस यस सर। यस सर। कि उसका इम्प्रेस्ड बैलेंस, अब देखो वो आ गया है। हसीब किधर चले गए थे यार? आप वाला क्वेश्चन समझाया है, कहाँ पे मिस्टेक की थी आपने आईएएसबी में? चलो अब देख लेना ऑडियो में बात। इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है, जो वो हर दफा मेंटेन रखती है। अब वहां तक हमें अप्रोच करना है। कैश इन हैंड है 66। अब देखें तो यहाँ पे हमें रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, यस क्योंकि हमें समझ लें अगर टॉप पे जाना है, ठीक है, हमें अगर टॉप पे जाना है तो ये बैलेंस है यहाँ पे 47, सॉरी 66। ये 66 है अगर टॉप पे हमारे पास इतना कैश इन हैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर देखें तो ये हमने एक्सपेंस किया, ये सन्ड्री परचेजेस, कुछ परचेजेस की, लोन टू सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर को $10 का लोन किया, परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हमने सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारा का सारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ना, अमाउंट सर। निकल रही है। सर जी जो यस लोन सर। देते हैं सेल मैनेजर को, हाँ ये जाएगा पेटी कैश में? ये कम अमाउंट है इस वजह से जाएगा? हाँ ना, कम छोटी अमाउंट है ना, अमाउंट है। छोटी अमाउंट है। ठीक है, अगर बड़ी हो जिस पे इंटरेस्ट लगता है, जैसे हम बिजनेस में डील करते हुए जो पढ़ते हैं, आपने भी नहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ी हैं, लाइक 1000 तक यानी जिस पे इंटरेस्ट लगता है, या 2000 लोन, ये यानी निग्लिजिबल है। ठीक है, 10 की इतनी वैल्यू नहीं है। परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, ये भी एक्सपेंस है, ये तीनों एक्सपेंस हो रहे हैं, यस जबकि सेंट्री सेल्स रिसीट्स, ठीक है, हमने कोई सेल की तो वो पैसा पैटी कैश में डालते रहे, यानी वो इसी तरीके से थी जैसा कि हम जो है छोटी मोटी वो इम्प्लाई कोई चीजें अपने लिए लेके जाता रहा हो, या उस तरीके से कोई यानी सेल हो गई तो वो ये पैटी कैश में प्लस हुए। यहाँ तक बात क्लियर है? यस तो अब आपको पता है हमने ऊपर पहुंचना है, इस 66 से भी ऊपर पहुंचना है अपने इम्प्रेस्ड सिस्टम में, कि हमारे पास है क्या था तो कैसे मूव हुए हम। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब रिवर्स सोचो कि हमारे पास क्या था, सबको खत्म करते जो, सबको क्या करते जो, ये जो ट्रांजैक्शन है इनको एंड करते जो, इनका एंड कैसे होगा? कोई मुझे यहाँ पे लॉजिक से बता सकता है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? ये शोर, आ रही है सर। शोर किसकी तरफ जाता है यार?